हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आज सेट प्रैक्टिस लाए हैं, ठीक है, जो बीपीएससी 12 तारीख को होने वाले हैं 68वीं का, उसका देखते हुए, ठीक है। अब डेली हम लोग सेट ला रहे हैं और रिवाइज कीजिए। इससे जो सवाल है वो डायरेक्ट आपको पूछने का संभावना रहता है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, एकदम एकाग्र होकर सुना कीजिए। हेडफोन अगर है तो हेडफोन लगा के आराम से शांति से जाके सुना कीजिए, ठीक है। यहाँ से ये रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम में आने का है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैथ को हम आज मैथ है, करंट है, ठीक है। तो मैथ में हम सिर्फ आंसर करते हुए चलेंगे क्योंकि मैथ बनाने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए उतना समय नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन का सबसे उपयुक्त भाग क्या होगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? तो पराग कोश होगा, ठीक है। कौन सा होगा? पराग कोश होगा, ठीक है। पराग कोश जो सबसे उपयुक्त विभाजन होगा, ठीक है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको हो जाएगा, देखिए, क्विनीन 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 जो होता है वो क्या? कुनैन सिनकोना मलेरिया के लिए होता है, ये सत्य है। मॉर्फिन जो है कि दर्द निवारण गोलियां हैं, ये भी सत्य है। और क्लोरोमेफिनिक्स ये भी है प्रतिजैविक, ये भी सत्य है। तो ये नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? 78 के ए, ठीक है। ये नहीं होगा, जबकि सिनकोना वगैरह आप जानते हैं कि ये सब तैयार होता है कुनैन के छाल से, सिनकोना, ठीक है। देखिए और आगे, जल एवं अधुलशील पदार्थ की मिश्रण। देखिए, जल और कह रहा है कि जल और अघुलनशील पदार्थ की मिश्रण को भारी अधातु घटक के नीचे बैठ जाता है, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा, क्या कहेगा? अवसाद कहलाएगा, ठीक है। अवसाद के द्वारा इसको अलग किया जाता है। जैसे कोई मिश्रण है, ठीक है, जल है और उसमें भारी अघुलनशील पदार्थ जो घुलता नहीं है तो वो नीचे बैठ जाएगा, तो उस स्थिति को कहते हैं अवसाद कहलाते हैं। अवसाद यानी नीचे अवशेष जो बैठ जाता है, ठीक है। देखिए और आगे, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये सब साइंस का है, ठीक है। प्लवमान जीन जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन बराबर मैक्स ने किए थे, ठीक है। बराबर मैक्स लेटन ने किया था, ठीक है। किसने किए थे? बराबर मैकिलेटन ने किए थे, ठीक है, जीन का। और देखिए, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके केवल एक एक्स क्रोमोजोन होते हैं। पुरुष में केवल एक क्रोमोजोन होता है जबकि स्त्रियों में 2 होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारा सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो मतलब हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है उसको निपटारा किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो किसका सबसे अच्छा है? तो भस्मीकरण से, ठीक है। भस्मीकरण के द्वारा उसको हटाया जाता है, समाप्त किया जाता है, ठीक है। देखिए, मैथ जो है वो मैथ को केवल हम आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये तो 83 का कौन सा हो जाएगा? 83 का आपको इसका आंसर आपको ये हो जाएगा आपको सी, ठीक है। 8 हो जाएगा। और देखिए और आगे, इसका आंसर ये हो जाएगा आपको, ये आपको 900, ये आपको बी हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको 135 हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इसको सिर्फ आंसर करते हुए चल रहे हैं। चलिए देखिए, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा इसका। और देखिए, और इसका जो है इसका आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? आपको इसका ये डी हो जाएगा, 7200, ठीक है। तो ये सब बना के आप लोग आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये ज़्यादा है, समय इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसका भी सी डी हो जाएगा। अब देखिए, 3 पाइप को लिए इसका सी हो जाएगा 8/23, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपको 75/8 हो जाएगा, ठीक है। 75/8 हो जाएगा। और देखिए, इसे अगर हम बनाएंगे तो इसमें टाइम आपको क्या ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इसे आंसर करते हुए चल रहे हैं। आप लोग आराम से देख लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। और 92 का सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। सही विकल्प चुनिए, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में करना है। जास्कर, लद्दाख, माउंट काराकोरम और
एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे उत्तर में, यानी उत्तर से हमको दक्षिण आना, तो उत्तर में सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो काराकोरम। ठीक है, काराकोरम 1 नंबर पे आ जाएगा, और काराकोरम लद्दाख, यानी 2 नंबर पे लद्दाख, जास्कर, और 4 नंबर पे ये आ जाएगा, यानी 1 2, यानी 3 3 2 3 2 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी आपको सी आ जाएगा। ठीक है, 3 2 1 4 आ जाएगा। सबसे पहले कहा जाएगा लद्दाख, अथी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सनीकट्टा, सनीकट्टा कहाँ है? कर्नाटक में, ये सत्य है। सनीकट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। थरसना, धरसना, धरसना गुजरात में, ये भी सत्य है। डिडवाना, डिडवाना जो है गुजरात में, इसको देख लीजिए। डेगाना, डेगाना आपको राजस्थान में, डेगाना कहाँ है? आपको राजस्थान है। और ये डिडवाना कहाँ है? डिडवाना आपको ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आ जाएगा डिडवाना। ठीक है, कहाँ जाएगा? राजस्थान में आ जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए उद्गम स्थान है, यहाँ यह नदी है, तो सिंधु, सिंधु कहाँ से निकलता है? तो सिंधु नदी आपको निकलेगा, सिंधु आपको नदी निकल जाएगा, देखिए सिंधु निकलेगा बोखरचू से, बोखरचू से। सिंधु कहाँ से निकलेगा? बोखरचू से। और झेलम, झेलम आपको निकल जाएगा, झेलम राकसताल से। ठीक है, झेलम कहाँ से? राकसताल से। ठीक है, अधी सतलज राकसताल से झेलम, झेलम आपको आ जाएगा बेरीनाग से, झेलम बेरीनाग से। और रामगंगा आ जाएगा गढ़वाल की पहाड़ी से। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा? तो 4 3 4 3 3 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो सिंधु, सिंधु कहाँ से निकलता है? तो यानी गोखर से। ठीक है, यदि बोखरचू से। ठीक है, सतलज, सतलज आपको निकलेगा बेरीनाग, अति झेलम बेरीनाग से, सतलज निकलेगा राकसताल से, और रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी से। ठीक है, ये सब जो है ना, ये उद्गम स्थान देता है कि कौन सा नदी कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, मणिपुर में उखरू, मणिपुर में उखरू, उखरू खनिज किस लिए प्रसिद्ध है? उखरू खनिज जो है मणिपुर में, वो कहाँ मिलता है? ठीक है, तो आपको उखरू कहाँ मिल जाएगा? तो उखरू आपको मिल जाएगा क्रोमाइट से। ठीक है, क्रोमाइट, उखरू कहाँ से? क्रोमाइट। देखिए मणिपुर में उखरूल किस खनिज से के लिए प्रसिद्ध है? तो उखरूल जो जगह है मणिपुर में, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्रोमाइट के लिए। ठीक है, प्रसिद्ध है किसके लिए? क्रोमाइट के लिए। देखिए IND के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा होता है, तो सामान्य वर्षा कितना होता है? 88 मीटर होता है। ठीक है, सामान्य वर्षा आपको कितना हो जाएगा? तो 88 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 88 मीटर आपको आ जाएगा सामान्य वर्षा। देखिए दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार आपको आ जाएगा, ये आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, और आंध्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों राज्य, यानी ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ई। बिहार में पायराइट में पाया जाता है, तो बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाएगा? तो रोहतास में। ठीक है, बिहार में पायराइट आपको कहाँ पाया जाएगा? तो बिहार में आपको पायराइट रोहतास में पाया जाएगा। ठीक है, रोहतास के अमझौर जगह से मिलता है। ठीक है, भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड कैसा है? भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड कैसा है? तो ए हो जाएगा, यानी नीचे की ओर मध्य में उभरा बाला, नीचे भाग, नीचे भारी। ठीक है, नीचे की ओर मध्य में उभरा बाला, नीचे भारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले कृषि जलवायु क्षेत्र फर्स्ट के अंतर्गत आता है? तो कौन कौन सा जो जलवायु क्षेत्र है जो फर्स्ट के अंतर्गत आता है? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अच्छा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए आगे दिखेगा। ठीक, ठीक है, देखिए सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट श्रेणी में आ जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली आपको आ जाएगा। ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली आ जाएगा। ठीक है, देखिए, और देखिए ये निम्नलिखित को सही सुमेलित करें और सही विकल्प को चयन कीजिए। ठीक है, देखिए सही विकल्प को चयन भी करना है और इसको चुनना भी है। देखिए ये देखिए हैली, हैली क्या है? हैली भूमि समुद्री समीप है। ठीक है, हैली क्या हो जाएगा? तो भूमि समुद्री समीप हो जाएगा हैली। ठीक है, और ये आपको आ जाएगा फ्लोन, फ्लोन हो जाएगा ITCZ, फ्लोन हो जाएगा ITCZ, यानी 1 के 1 और 2 के 4, 1 के 1 2 के 4, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, और आपको आ जाएगा कोटेश्वर, कोटेश्वर कहाँ आ जाएगा? तो तिब्बत में। कोटेश्वर कहाँ आ जाएगा?
वरम कोटेश्वरम तिब्बत में आ जाएगा। और एम्टी बीन पश्चिम जेठ धारा की भूमि है, पश्चिम जेठ धारा की भूमि है। ठीक है, देखिए हिंद महासागर द्विभुज आईओडी के सकारात्मक चरण से है। ठीक है, ये किस चरण से है? तो सकारात्मक चरण से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको किस में आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा हिंदुस्तान यानी बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में नहीं, भारत में अधिक वर्षा होता है। हाँ, इसी से भारत में अधिक वर्षा आपको होगा। ठीक है, इससे भारत में अधिक वर्षा होगा हिंद महासागर द्वितीय के चरण से। ठीक है, युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया गया है? ठीक है, युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया गया है? तो युवाला का निर्माण आपको पानी से। ठीक है, युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया गया? तो पानी से। ठीक है, युवाला का किसे? पानी से। ठीक है, देखिए हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? ठीक है, हाँ, देखिए हरित क्रांति के कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? तो बहुत छोटी भूमि है। ठीक है, कृषि की प्रचुरता आपूर्ति है, समूह कृषि है, समूह किसान है, कृषि यांत्रिकरण की निम्न है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे, इसलिए चयन नहीं किया गया क्योंकि बहुत यहाँ पे छोटा जोत है। कृषि ऋण की प्रचुरता आपूर्ति है, समृद्ध किसान है, समृद्ध नहीं है, कृषि यांत्रिक का नियम स्तर नहीं, निम्न स्तर है। ठीक है, बिहार में कृषि स्तर का निम्न स्तर है। ठीक है, देखिए ये दोनों को मैच करना। ठीक है, गंगा नदी के प्रणाली की निम्न में से कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित है? सहायक नदी कौन सी सही सुमेलित आपको हो जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा अलकनंदा और पिंडार। तो अलकनंदा और पिंडार रुद्रप्रयाग से निकलता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी ये आपको सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है, तो अलकनंदा और पिंडार रुद्र से नहीं, गलत है। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्ण से ये भी गलत। अलकनंदा और धौला गंगा विष्णु प्रयाग से, ये ठीक है। अलकनंदा और धौला गंगा विष्णु प्रयाग से, अलकनंदा और गंगा नंद प्रयाग से, ये भी गलत है। तो देखिए देव प्रयाग से कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में जाके मिलता है। तो कहाँ? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ? देव प्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलता है। ठीक है, अलकनंदा और पिड़ामिर कर्ण प्रयाग में मिलता है। पिंडारी अलकनंदा और नंदाकिनी ये नंद प्रयाग में मिलता है। ठीक है, देखिए और आगे देखिए गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है? देखिए गोमती कन्नौज। ठीक, गंडक हाजीपुर मिलती है, सत्य है। घाघरा बेतिया ये गलत है। यमुना प्रयाग ये भी सत्य है। तो ये यमुना कहाँ? प्रयाग में मिलता है, इलाहाबाद में। गंडक मिलता है हाजीपुर में, ये दो सत्य है, मतलब ई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा। और गोमती मिलता है गाजीपुर में। गोमती कहाँ मिलेगा? गाजीपुर में। ठीक है, और गोमती गाजीपुर में मिलेगा। और गंडक ये होगा। और घाघर कहाँ मिलता है? तो घाघर मिलता है छपरा में मिलेगा, बिहार के छपरा में। ठीक है, और देखिए किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पहला मानव दुग्ध बैंक खोला गया? अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पहला मानव दूध बैंक खोले जाने की घोषणा की है। तो ये जम्मू कश्मीर में पहला दूध बैंक खोला जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? देखिए बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण कौन सा हो जाएगा? तो कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि बच्चा को बहुत हत्या किया जा रहा है, भ्रूण का यानी जो पेट में है तभी उसको मार दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यह कहा जा रहा है कि गिरावट आ गया है। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का अर्थ होता है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक तरह के क्या है? तो देखिए इसमें आ जाएगा एक तरह के ऑपरेशन मार्केट संचार है। ठीक है, जो कि यह मौद्रिक संरचना की मदद करता है। यह अल्पमाधीन, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक है। ठीक है, एक से क्या है? अधिक है। देखिए फिलिप्स वक्र क्या है? फिलिप्स वक्र क्या है? तो फिलिप्स वक्र क्या है कि मुद्रा की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध। ठीक है, क्या है कि मुद्रा के दर और बेरोजगारी दर के बीच का संबंध को कहते हैं फिलिप्स वक्र। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य है तीव्र एवं समावेशी विकास, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, हालांकि 11वीं और 10वीं दोनों आ जाएगा, यानी इसका ई आंसर है। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा। और देखिए कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? कृषि ऋण में
कृषि ऋण में बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है किसमें? तो वाणिज्य बैंक में। ठीक, किसमें आ जाएगा? वाणिज्य बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का छोड़कर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक वाणिज्य बैंक में हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक इसमें वाणिज्य बैंक में आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो अल्प अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो अल्प अधिकार से मतलब है कि बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व। ये सब इकोनॉमिक्स का सवाल है। ठीक है, बड़े बड़े बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व को बोलते हैं अल्प मात्रा में। ठीक है, निम्न में से कौन बिहार का जीआई उत्पादक है? जीआई टैग दिया गया है बिहार में, किसका किसका जीआई टैग दिया गया है? तो कतरनी चावल को, कतरनी चावल का, शाही लीची के, मगही पान को, ये बिहार में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। और देखिए, निष्ठा, नास्था एक है, निष्ठा एक क्या है? नास्था, निष्ठा एक है स्कूल के शिक्षक और प्रचार के बीच। ठीक है, नाश्ता एक हो जाएगा स्कूल के शिक्षक एवं प्रचार के बीच। ठीक है, निष्ठा। मुख्यमंत्री माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर के तहत निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा एक गलत सुमेलित है, इसके बारे में हम लोग को जिक्र करना है। ठीक है, तो देखिए, चावल मिल क्लास कहाँ है? लखनऊ में। चावल मिल क्लास लखनऊ में। कांस्य पीतल लंदन में, नालंदा में। सिलाव का खाजा पूर्वी चंपारण में। कन्हैया झूला क्लस्टर वैशाली में। तो ये किसी का मैच नहीं कर रहा, ये ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए इसका सीक्रेट फैक्ट्री बिहार में कहाँ है? तो मुंगेर में आ जाएगा। बंदूक भी मुंगेर में आ जाएगा। ठीक है, जूता कारखाना मोकामा में आ जाएगा। और बैगन एंड इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो भी मोकामा में आ जाएगा। ठीक है, रेल पहिया का जो छपरा में है। ठीक है, रेल इंजन मरम्मत का है आपको कहाँ पे आ जाएगा? जमालपुर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में है, इसका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है? आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। तो सड़क आ जाएगा, रेल मार्ग आ जाएगा, बिजली आ जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। भारत, देखिए जो सवाल है आज थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। ठीक है, ये सेट जो है ज़्यादा टफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में खाली जगह को पहली बार, ठीक है, ऑडिटिंग दिवस कब मनाया गया? तो ऑडिटिंग दिवस 16 नवंबर को मनाएगा। भारत में ऑडिटिंग दिवस कब मनाएगा? 16 नवंबर को मनाएगा। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स इसका 20वां स्थान है भारत का। कौन सा है? 20वां स्थान भारत का आ जाएगा। ठीक है, गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए भारत के लिए पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में किया गया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहाँ किया गया? दिल्ली में। ठीक है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी की पहली ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली भारत कांस्य पदक किसको हराकर जीता था? तो जर्मनी को हराकर जीता। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर 1980 के बाद जीता है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद, यानी 34 साल आ जाएगा आपको। 80 और 20 42 35 साल ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा स्थान है? ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में कौन कौन राज्य का शीर्ष स्थान है? तो ये महाराष्ट्र का भी है, केरल का भी है और पंजाब का भी, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त में से आपको सभी आ जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडेक्स में आ जाएगा आपको सभी आंसर। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में ठीक है, तेजस्वनी और हौसला योजना शिक्षा एवं शिकायत योजना शुरू किया है? तो ये कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये कहाँ किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, निर्मला सीतारमन के द्वारा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कोविड टीकाकरण प्रभावित मान्यता एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये नेपाल के साथ हुआ है। किसके साथ? नेपाल के साथ हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक जीता? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में किसने रजत पदक जीता? तो
लवलीना बुरगोहन, मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा, प्रियंका प्रियंका मोहिते। तो ये आपको कि कौन आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे नीरज चोपड़ा आ जाएंगे। ठीक है, नीरज चोपड़ा 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक जीते। ठीक है, कौन, नीरज चोपड़ा आ जाएंगे। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अधिनियम के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से किसे शामिल किया गया। ठीक है, तो ये डिजिटल धोखाधड़ी मामले के लिए किसको आरबीआई में शामिल किया गया, तो ये नीरज चोपड़ा को शामिल किया गया। ठीक है, किसको किया गया, नीरज चोपड़ा को शामिल किया गया। ये सब खाली करंट अफेयर। ठीक है, और ये बहुत अच्छा अच्छा करंट अफेयर। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने हाल ही में अपनी पहली 2 महिला अधिकारी पहली बार युद्ध में शामिल किया है, तो ये आएगा तिब्बतियन पुलिस, आईटीबीपी ने। ठीक है, ये आईटीबीपी ने अपने 2 महिला बटालियन को शामिल किया है। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करने के क्षुद्र डीडीमो को मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला ग्रह मिशन यानी डब्ल्यू क्षुद्र ग्रह प्रणाली लॉन्च किया, तो ये किया नासा ने किया। ठीक है, किसने किया, नासा ने किया। एशिया महाद्वीप ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता, तो एशिया महाद्वीप ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता, तो आर प्रज्ञा पुरुष ने और पीवी सिंधु महिला में। ठीक है, आर प्रज्ञानंद पुरुष में और पीवी सिंधु महिला ने जीता। ठीक है, एशिया के लिए राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन थे, तो राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको आ जाएंगे प्रकाश जावड़ेकर आ जाएंगे। ठीक, कौन आ जाएंगे, प्रकाश जावड़ेकर आ जाएंगे। ठीक है, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया मुक्त प्रसार बिहार में किस वर्ष तक, ठीक है, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार को कमी लाने के लिए किया गया है, तो ये 2025 में बिहार में एनीमिया को कमी करने के लिए किया गया है। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी लवलीना बोरगोहन, परवीन हुड्डा शॉटी और अल्फी खान ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता, तो ये सभी ने स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड जीते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि ये सब किस खेल से संबंधित है। ठीक है, परवीन हुड्डा और स्वामित्व अल्फिया खान ये सब संबंधित है किससे, तो ये सब है मुक्केबाजी से संबंधित। बिहार के किस जिले में कृषि टेनिस सेंटर की स्थापना किया गया, तो बिहार में कृषि टेनिस सेंटर का स्थापना मुजफ्फरपुर में किया गया। ठीक है, बिहार में कृषि सेंटर का स्थापना कहाँ किया गया, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ निम्नलिखित में किसका लिखा हुआ है, राइटिंग फॉर माई लाइफ किसका लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, किसका है, रस्किन बॉन्ड को। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई स्पीड एक्सपेंडिचर रियल ट्रॉफिक एचसी के नाम से बनाया, जिसका उड़ान डीआरडीओ द्वारा ओडिशा की प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक किया गया, तो ये था अभ्यास के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, अभ्यास के द्वारा। ठीक है, यांग किंग ने महिला में 10 मीटर एयर राइफल ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता, वह किस देश के थी, तो यांग चीन के थी। ठीक है, किसके, यांग किंग कहाँ के थी, चीन के थी। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देश में मॉरिटियस कार्यक्रम शुरू किया, तो देश में मॉरिटियस कार्यक्रम दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, आपको दिल्ली में मॉरिटियस कार्यक्रम दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कौन करेगा, तो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी भारत करेगा। ठीक, किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत के द्वारा मुक्केबाजी, और हॉकी का भी भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए किस संस्था यानी स्पीड नाम से परीक्षण किया गया है, तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए संस्था से स्पीड नामक एक परीक्षण का उन्मूलन किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, वन प्लस इंडियन के सीईओ और प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया है। ठीक है, वन प्लस सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको आ जाएंगे नवनीत नाकरा। ठीक है, कि कौन, नवनीत नाकरा। और देखिए, केंद्र सरकार के पोर्ट संरचना की दृष्टि से दी गई कोलकाता में माई पोस्ट ऑफ ऐप लॉन्च किए गए बंदरगाह जहाज एवं जलवायु मंत्रालय के जिम्मेदार कौन थे, जिम्मेदार मंत्री कौन थे, तो ये थे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये जहाज रानी और ये जो मंत्रालय बंदरगाह मंत्रालय कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के थे, तो असम के मुख्यमंत्री थे, उनको डायरेक्ट बना दिया गया
ठीक है। फीट पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो हॉकी, देखिए हॉकी का मेजबानी कौन सा शहर करेगा, यानी हॉकी 2023 का कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो भुवनेश्वर शहर। भुवनेश्वर सबसे बड़ा एक हॉकी स्टेडियम है जिसका क्या नाम है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कि उनके नाम पे रखा गया। ठीक है। अकबरनामा बिहार के इतिहास संबंधी जानकारी मिलता है, ये लेखक किसका है? तो अकबरनामा कौन लिखे? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? कीकट के नाम से। पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री का अपना अधिकार स्थापित किए थे। डेनिस फैक्ट्री में कौन थे? तो अंग्रेज कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था डेनिस फैक्ट्री को। ठीक है। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किए थे? तो बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने किए थे? तो क्लाइव ने किए थे। ठीक है। बिहार में कौन किए थे? तो क्लाइव किए थे। ठीक है। और देखिए सात धाराओं से मिलकर, ठीक है, 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन कहलाती है? तो बिहार में 7 धाराओं से मिलने वाली नदी कोसी कहलाती है। सप्त कोसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि उत्तर दिशा से आकर बिहार में गंगा में मिलती है। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन होगा? तो बूढ़ी गंडक आ जाएगा। ठीक है। कौन हो जाएगा? बूढ़ी गंडक सबसे तेज रफ्तार से आता है। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ किया गया? तो बरौनी में। ठीक है। उर्वरक उद्योग कहाँ किया गया? बरौनी में। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।